Dear students, today we'll go with the MCQ which is based on the gravitation. Imagine a light planet revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force of attraction between the planet and star is proportional to r to the power minus 5 by 2, then t square is proportional to r cube, t square proportional to r to the power 7 by 2, t is proportional to r to the power 3 by 2, and t square is proportional to r to the power 7 by 3. These are the options. अब इस क्वेश्चन में हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि एक प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है और जब एक प्लेनेट रिवॉल्व करता है तो एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व करता है, तो जो फोर्स बनता है आपका दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक फोर्स आपके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों फोर्स बैलेंस रहेंगे तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। तो हम यहाँ देखें ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए तो जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर टू द पावर 5 by 2 ले लें। 5 by 2 हमको दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। तो एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट, एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट हियर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स देखें तो एम स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका 2 पाई अपॉन टी होता है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी आपके टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली इनको हम देखें तो ये रिलेशन हमारे पास में आ जाता है जी एम आर टू द पावर 5 by 2, और इधर हम देखें तो ये m आ गया आपका, ओमेगा जो है एम आर, ओमेगा की वैल्यू आप यहाँ से ले लें तो 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर हो गया आपके पास। अब हमको ये रिलेशन किसके बीच में निकालना है, टी और आर के बीच में। तो हम देखें क्या आता है, तो इसको m से हम आपका m कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया आपका जी एम आर टू द पावर 5 by 2, r to the power 5 by 2 which is equal to r into 4 pi square upon t square। तो इस t इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर ले तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर, r यहाँ पे आ गया आपका r to the power 5 by 2 plus 1, ये पावर ऐड होगी, into 4 pi square as it is, और डिनोमिनेटर में आपका g कैपिटल m आ गया, g into m। तो यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका r टू द पावर 7 by 2 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम और t स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इंटू एम। जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द प्लेनेट, 4 पाई स्क्वायर इज आल्सो कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 by 2 आ गया। तो ये जो आपको दे रहा है, ये आपको इसमें हम ऑप्शन देखें तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 by 2, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू हम कैलकुलेट करके टाइम पीरियड को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और टाइम पीरियड हमारे सामने आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बिकॉज द ऑप्शंस आर गिवन टू अस इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, इस क्वेश्चन के आंसर को, करेक्ट आंसर को निकाला। तो आप भी इस तरीके से और इस पर बेस्ड दूसरे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन पुट इट इनटू द बॉक्स, सो वी विल सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स